हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एपिसोड नंबर 29 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि हुंची और किमू एक ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते हैं और गैलेक्सी का व्यू देखने लगते हैं। हुंची किमू से कहती है, क्या ट्रू गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं? अगर हाँ, तो उनसे पूछना चाहेगी कि मैंने अपने पिता के लिए 60,000 सालों से कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे लोग एक के बाद एक छोड़कर चले जाते हैं। आज तुम्हारी किसी ने जान बचाई है और वो भी अपनी ड्रैगन कोर को देखकर। मैं कितनी ज़्यादा यूजलेस हूँ। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। इस पर किमू कहता है कि तुम उदास मत हो, तुमने भी बहुत कुछ किया है। मुंजी कहती है कि तुम मुझे कंफर्ट देने की कोशिश मत करो, मैं एक गॉडेस हूँ लेकिन मेरी पावर्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। इसके बाद किमू कहता है कि गॉड ट्रू गॉड पे डिपेंड होते हैं और ह्यूमंस गॉड्स पे डिपेंड होते हैं। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, तुम इसे बदल नहीं सकती। वैसे ही पिलग्रिमेज हॉल की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम कैसे कह सकती हो कि तुम वीक गॉडेस हो? और वैसे भी ह्यूमन लाइफ इमोर्टल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो हुंची कहती है अगर ऐसा है तो मैं एक नॉटी गर्ल बनना चाहूँगी। किमू कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें तीनों रील में घुमाऊँगा। अब हुंची किमू से कहती है कि ठीक है, तो कल मैं क्वीन के बर्थडे बैंक्वेट पे आ रही हूँ। तो किमू कहता है नहीं। इस पर हुंची कहती है पर क्यों नहीं, कोई बात है क्या जो तुम मुझसे छिपा रहे हो? तो किमू कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। इस पर हुंची कहती है कि ठीक है, फिर कल मैं सभी इमोर्टल को दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। कल जो मैं करने जा रही हूँ मुझे इसके लिए बोशन और मेरे पिता माफ़ करते हैं। इस पर किमू कहता है कि कोई स्टूपिड हरकत मत कर देना। तो हुंची कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब सीन शिफ्ट होता है जिंगजाओ पर, जो कि किमू की याद में काफ़ी ज़्यादा पी रही होती है, जहाँ में इश्क का लुत्फ उठा रही होती है। उसकी दासियों से कहती है कि आप इतना मत ड्रिंक करिए, इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इतने में वहाँ क्वीन की सेविका आ जाती है। वो जिंगजाओ पर एक मैजिक करती है जिससे बेहोश हो जाती है और रिएक्ट ऐसे करती है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। तुरंत उसे रूम में शिफ्ट किया जाता है। अब क्वीन उसे देख रही होती है, इतने वहाँ जिंगजैंग और जिंगयांग आ जाते हैं, उनके साथ किंग भी आते हैं। क्वीन कहती है कि इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अगर ऐसा ही रहा तो ये ज़्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। जिंगयांग कहता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो क्वीन कहती है इतना काफ़ी नहीं होगा, बिना ड्रैगन कोर के ये कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार होगा। अब किंग जिंगजांग और जिंगयांग को वहाँ से भेज देते हैं और क्वीन से बात करने लगते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं। किंग कहते हैं कि मैंने इस बारे में बहुत कुछ सोचा है और लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। वो कहते हैं कि वो अपनी ड्रैगन कोर उसे दे देंगे क्योंकि जिंगजाओ मेरी बेटी है और मेरा अंश है और मेरी ड्रैगन कोर उसे सुरक्षित रखेगी। क्वीन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हेवन रियल्म के राजा हो और अगर तुम अपनी ड्रैगन कोर उसे दे दोगे तो तुम हेवन को खतरे में डाल दोगे। किंग कहता है कि जिंगजाओ मेरी बेटी है, मैं उसे सही से टीच नहीं कर पा रहा, ये सब मेरी गलती का परिणाम है और मुझे ही भोगना होगा। लेकिन क्वीन नहीं मानती। क्वीन कहती है कि अगर तुम बुरा नहीं बनना चाहते तो मैं बनूंगी, लेकिन जिंगजाओ की बचा के रहूंगी। आपको इतना बड़ा कदम लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिंगयांग और जिंगजैंग पर, जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं। जिंगजैंग कहता है कि उसे जिंगजाओ के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन यह सब करके कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो जिंगयांग कहता है कि जिंगजाओ मेरी बहन है, मैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूँगा जो बन पड़ेगा। पर तुमने पिछले कल जो क्वीन से कहा कि तुम फ्रेगरेंस से प्यार करते हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे तुम्हारे जैसा भाई नहीं चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रेगरेंस पे, जो अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और कुछ सोच रही होती है। इतने में जिंगजैंग वहाँ आ जाता है। अब दोनों ड्रिंक सर्व करने लगते हैं। फ्रैगरेंस कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हुंची अपनी जान की परवाह नहीं करेगी और इतना बड़ा कदम उठाकर पिलग्रिमेज हॉल में चली जाएगी और वो अभी भी नहीं आई है। जिंगजैंग कहता है कि मैंने जब सुना कि क्वीन पिलग्रिमेज हॉल की ओर गई है तो क्विमो को जिंगजाओ के पास छोड़कर वहाँ आ गया, पर देखो क्या हो गया। मैं क्विमो को किसी डिलेमा में पड़ते नहीं देखना चाहता, लेकिन मुझे जिंगजाओ के लिए बुरा लग रहा है। तो फ्रैगरेंस कहती है कि तुम्हें अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा है और मुझे हुंची के लिए, लेकिन हम दोनों स्पिरिचुअल रूट का परिणाम जानते हैं। लेकिन जिंगजाओ कितनी शेमलेस है,
अब किमू ना तो उसकी ड्रैगन कोर को रख सकता है और ना ही लौटा सकता है। सिर्फ प्यार से ही कुछ नहीं होता। जिंगजाओ को समझना चाहिए कि इस तरह से प्यार को नहीं पाया जा सकता। इस पर जिंगजैंग कुछ नहीं कहता। अब फ्रैगरेंट कहती है कि ठीक है, भूल जाओ इसे। देखो किमू और हुंची कितना सफ़र कर रहे हैं। इससे मुझे खुद से नफरत होने लगी है कि मैं इसमें उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। अब वो ड्रिंक करने लगते हैं। इतने में जिंगजैंग उससे एक और ड्रिंक सर्व करता है। जिंगजैंग कहता है कि इंसानों के बीच एक कहावत काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, क्या अगर आप किसी पुल पर पहुंचो तो उसे पार करके आगे निकल जाना चाहिए, क्या पता उससे आगे आपको कुछ नया मिल जाए। फ्रैगरेंट कहती है कि योर हाइनेस, क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? तो जिंगजैंग कहता है कि क्या मतलब? फ्रैगरेंट कहती है कि जब आप उदास होते हैं तो आप मुझे लेडी फ्रैगरेंट कह के पुकारते हैं, लेकिन आप खुश होते हैं तो आप मुझे फ्रैगरेंट कह के पुकारते हैं। आप मेरी तरह अपनी फीलिंग को छुपा नहीं सकते। तो जिंगजैंग कहता है कि थैंक यू मुझे इतना ऑब्जर्व करने के लिए। तो फ्रैगरेंट कहती है कि वो इसलिए कि तुमने मेरी जान बचाई हुई है। इसके बाद जिंगजैंग को फ्लैशबैक नज़र आता है जब उसने क्वीन से फ्रैगरेंट की बात कही थी और जब उसके भाई ने उसे इसके बारे में बहुत कुछ सुनाया था। फ्रैगरेंट ये देख उसके गालों को खींचने लगती है और कहती है, देखो तुम स्माइल करते कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो। जिंगजैंग कहता है कि थैंक यू और स्माइल करने लगता है। फ्रैगरेंट कहती है कि डोंट वरी, हम दोस्त हैं, और ड्रिंक करते करते सो जाती है। जिंगजैंग अब फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो एक बच्चा होता है और डीमन से लड़ रहा होता है। तब वहाँ पर फ्रैगरेंट आती है और उसकी जान बचाती है। उस समय दोनों बच्चे होते हैं, तो उसकी इनोसेंस पर वह बचपन में ही फिदा हो चुका था। वो उसे अपने साथ ले जाने ही वाली होती है, लेकिन अपने पिता से डर कर उसे नहीं ले जाती और उसे अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो अपना फ्योनेक्स पंख वहाँ पे छोड़कर जाती है। जिंगजैंग उसे पूरी ज़िंदगी अपने साथ संभाल के रखता है। अब जिंगजैंग फ्लैशबैक से बाहर आता है और फ्रैगरेंस से कहता है कि शायद तुम नहीं जानती, मैं वही हूँ जिसकी बचपन में तुमने जान बचाई थी। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे इमोर्टल बात करते हुए हेवनली पैलेस की ओर जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस बार कुंची पैलेस से भी कोई आ रहा है, यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा त्यौहार होने वाला है। यह 60,000 साल में पहली बार है कि कुंची पैलेस से कोई क्वीन के बर्थडे पे आ रहा है। हेवनली पैलेस इसे थोड़ा सीरियस ले रहा है। अब क्वीन को दिखाया जाता है और जो हुंची को देखने के बाद उसे शंगवा की याद आने लगती है। शंगवा का फ्लैशबैक उसे नजर आता है। क्वीन कहता है कि फ्रैगरेंट ने तुम्हारे लिए कई ड्रेसेस बनाई हैं, तो तुमने इसे ही क्यों चूज़ करा? तो इस पर हुंची कहती है कि जब से मैंने पिलग्रिमेज हॉल की पावर्स को एब्जॉर्व करा है तो मैं उनकी तरह ड्रेसअप होने की कोशिश करने लगी हूँ। ये उन्हीं का स्टाइल है। कुम्मू कहता है कि हम दोनों की सोच कितनी मिलती है ना, ये देखो मेरा स्टाइल। तो कुम्मू कहता है कि ये गॉड रिज्म के लोगों का स्टाइल है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी कमी है। वो एक हेयर पेन निकालता है और हुंची को देता है। हुंची उस हेयर पेन को देख के कहती है कि तुम ही खुद लगा दो। तो उसे कुम्मू उसके बालों में लगा लेता है और कहता है कि तुम्हें अच्छा लगा। अब हुंची कहती है कि तुम मुझे हमेशा खुश करने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते हो, कभी मेरे लिए खाना बनाते हो, कभी मेरे लिए फ्लावर्स लाते हो, लेकिन इस बार तुमने कुछ अलग किया है। तो कुम्मू कहता है ना, अच्छा है ना, मैंने प्रोग्रेस करी है, तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। तो हुंची कहती है कि क्या तुमने खुद से इसे बनाया है? तो कुम्मू कहता है हाँ, मेरे दिल में आया तो मैंने बना दिया। हुंची कहती है कि तुमने ये ड्रेस पहनी, तुम्हें पक्का नहीं पता ना लड़कियों को क्या पसंद है? ये हेयर पेन काफ़ी अच्छी है, हालांकि लेडीज़ की बनाई हुई हेयर पेन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो कुम्मू कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी तारीफ थोड़ी अजीब है। अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हेवनली पैलेस में, जहाँ पर फेस्ट शुरू हो चुका है। इतने में वहाँ हुंची और कुम्मू आ जाते हैं। वो किंग को सैल्यूट करते हैं। किंग उनका क्वीन के बर्थडे पर स्वागत करते हैं, लेकिन क्वीन कहती है कि नॉर्थ सी लॉर्ड और जिंगजाओ एक समय पर एक दूसरे के लवर थे, इसलिए हमने उनकी शादी तय कर दी थी। लेकिन अब किंगू ने इंगेजमेंट को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करी है, तो उन्हें जिंगजाओ को उसकी ड्रैगन कोर लौटानी होगी। हुंची कहती है कि ये क्या बात हुई, वो कैसे वापस कर सकता है? क्वीन कहती है कि
एक गॉडेस होकर तुम इतनी ज़्यादा इम्पोलाइट मत बनो, और वैसे भी तुम हेवनली पैलेस में हो, ये कुंची पैलेस नहीं है। हुंची कहती है कि महाराज और महारानी, मैं जानती हूँ कि आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर सच नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरा क्विंची पैलेस हमेशा आपकी दया और ऋणों को भुगतान करता है। लेकिन महारानी इसे मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए रीपे करना चाहूँगी। क्वीन कहती है कि कैसे? हुंची कहती है कि मेरे पिता गुजुन के पास फ्लड ड्रैगन की बॉडी है और मेरे पास भी वही है, तो जिंगजाओ ने अपना ड्रैगन कोर दिया है तो मैं उसे एक दे दूंगी। तो क्यों कहता है कि तुम पागल मत बनो, इसके बिना तुम कल्टीवेशन नहीं कर पाओगी। हुंची कहती है कि मुझे कल्टीवेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हुंची और क्विमो से कह रही होती है कि ये सब होने के बाद कुंची पैलेस वापस चली जाएगी। आई होप कि मेरे पिता और गोशवान मुझे माफ़ कर देंगे। अब क्विमो कहता है कि तुमने ये पहले से प्लान कर रखा था। क्वीन कहती है कि यहाँ पे इस ड्रैगन कोर की वैल्यू सभी जानते हैं, क्या तुम तैयार हो? तो हुंची कहती है कि मैं तैयार हूँ। क्वीन कहता है नहीं, लेकिन हुंची कहती है कि हम कपल्स हैं, नो मैटर भविष्य में क्या होगा, हम साथ रहेंगे। अब हुंची कहती है कि ड्रैगन कोर, हुंची अपनी ड्रैगन कोर निकालने लगती है लेकिन नहीं कर पाती। यह देखकर क्वीन समझ जाती है कि ये गोजुन की बेटी नहीं है, क्योंकि उसके पास ड्रैगन कोर थी ही नहीं। क्वीन कहती है कि हुंची तुम धरती पर क्या हो, क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन कोर नहीं है। क्वीन कहती है कि गुजन के पास बॉडी ऑफ फ्लड ड्रैगन है और मेरे पास कलरफुल फ्योनिक्स। अगर हुंची वास्तव में मेरी बेटी है तो उसके पास कोर क्यों नहीं है? मेरे विचार से ये झूठी है, जो गॉडेस बनने का दिखावा कर रही है और हेवनली पैलेस में डिजास्टर तक ला दिया। जिंगजंग कहता है मदर, इस मामले में हमें गुजुन का वेट करना चाहिए, लेकिन क्वीन नहीं मानती। जिंगजंग कहता है तहकीकात के बाद ही सही फैसला लेना उचित होगा। क्वीन कहती है कि ये सब अननेसेसरी है, इसके पास तो ड्रैगन कोर है ही नहीं। अगर आज मैं इमोर्टल के सामने सही हूँ तो कल को कोई और लोग भी गॉड बनने का ढोंग कर सकते हैं। क्वीन हुंची पर हमला कर देती है, लेकिन क्विमो बीच में आ जाता है। क्वीन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हेवनली पैलेस में हथियार उठाने की? क्विमो कहता है कि जितनी बार हुंची की बात आएगी यह हिम्मत उसे देखने को मिलेगी, कोई माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ कि हुंची एक गॉडेस है। इसके बाद किंग कहते हैं कि ये क्वीन का बर्थडे है, तुम अभी क्विंची पैलेस वापस जाओ। क्विमो कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, मेरी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन इसकी वजह से हुंची का अपमान हुआ है। हुंची कहती है, हुंची सही है, हम ड्रैगन को लौटाएंगे। मैं ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर थंडर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हूँ। 49 थंडर स्ट्राइक के बाद मैं एक गॉड बन जाऊंगा और जिंगजाओ की ड्रैगन को उसे वापस लौटा दूंगा। इस पर हुंची कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, थंडर स्ट्राइक से तुम्हारी जान तक जा सकती है। क्विमो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, हम पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है त्यांगे पर, जो कि डीमन लॉर्ड होता है। वो कहता है कि मुझे काफ़ी समय से हुंची की कोई खबर नहीं मिली है, जल्दी से फोर्स रेडी करो ताकि हम सीमा पर जा सकें। सेवक कहता है लेकिन अभी हम तैयार नहीं है, वुहान अभी तक तैयार नहीं है। त्यांगे कहता है कि मुझे परवाह नहीं है, अगर हुंची को कुछ हो गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, मैं इस बार कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर किंग क्विमो से कहते हैं कि एक बार फिर सोच लो, सिर्फ कुछ थंडर स्ट्राइक तुम्हारी जान ले सकते हैं। क्विमो कहता है कि उसे परवाह नहीं है। अब वो ग्रीन ड्रैगन प्लेटफॉर्म के बीच में आ जाता है। जैसे ही क्वीन बैरियर लगा रही होती है, ठीक उसी समय हुंची भी वहाँ पर एंटर कर जाती है। वो कहती है कि चाहे हम कोई भी स्थिति क्यों ना हो, हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और साथ में उसे फेस करेंगे। अब थंडर स्ट्राइक शुरू हो जाती है। थंडर स्ट्राइक की आवाज़ सुनकर गुजन भी जाग जाता है, जो कहीं पे बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है और अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। जिंगजाओ पूछती है कि ये सब किसने स्टार्ट करा, तो दासी उसे कुछ नहीं कहती। इस पर वो खुद वहाँ चली जाती है। वहाँ जाते ही जिंगजाओ कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारे ड्रैगन कोर वापस नहीं चाहिए। लेकिन क्विमो है कि उसकी एक नहीं सुनता है। अब वो हुंची को ब्लेम करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि हुंची ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। इसके बाद थंडर स्ट्राइक लेते लेते वो नीचे गिर जाते हैं। हुंची कहती है कि तुमने क्विमो की जान बचाई है क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन वो कोई खिलौना नहीं है, वो एक आदमी है, उसे अपना चुनाव करने का पूरा हक है। क्विमो कहता है कि योर हाइनेस, आपको आपकी ड्रैगन कोर लौटाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसके बाद प्लीज़ मुझे छोड़ देना। हुंची काफ़ी देर तक थंडर स्ट्राइक ले चुकी थी, इसकी वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी।
बाकी ये थंडर स्ट्राइक क्यूमो खुद पर लेता है और वो कहता है कि जब तक मैं चाहूँ तब तक मैं जिंदा रहूंगा, इवन हेवन पैलेस तक मेरी जान नहीं ले सकता। अब वो अपना टाइकिंग स्पीड निकालता है और एक पावर का यूज करता है। थंडर स्ट्राइक सारे के सारे उसके ऊपर आने लगते हैं। 49 थंडर स्ट्राइक के बाद जिंगजाओ का ड्रैगन कोर बाहर निकल के वापस आ जाता है और जिंगजाओ में समा जाता है। थंडर ड्रैगन कोर वापस आने के बाद जिंगजाओ कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। किमो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुंची कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों साथ में कुंची पैलेस जाएंगे, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। और अपनी पावर्स को उसमें ट्रांसफर करने लगती है। इससे वो खुद भी वीक होने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम हो तो मैं हूँ, अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। डीमन लॉर्ड का सेवक कहता है कि अगर वो इस तरह से अपनी पावर्स को ट्रांसफर करती है तो वो खुद ही मर जाएंगी, क्योंकि तो मर ही चुका है। इस पर डीमन लॉर्ड कहता है कि अगर वो सिर्फ इतने थंडर स्ट्राइक से मर गया तो ये वो नहीं है। इतने में क्विमो जाग जाता है। उसे जागा देखकर सारे हैरान हो जाते हैं क्योंकि 49 थंडर स्ट्राइक को सहने के बाद वो अभी तक जिंदा था। क्वीन ने बैरियर को नहीं हटाया होता है क्योंकि वो किमो को मारना चाहती थी। तो किमो हुंची से कहता है कि तुम मेरा इंतजार करना, और उसे वहीं पे लेटा देता है। अब वो फिर से अपना टाइकिंग स्पीयर निकालता है और अब और अधिक पावर्स यूज करता है और फिर से वही डायलॉग मारता है कि जब तक मैं जीना चाहूँ इवन हेवन पैलेस तक मेरी जान नहीं ले सकता। अब वो ट्रू गॉड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर अगला एपिसोड आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना